अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ विजन। इसमें हम देखेंगे विजन फिशेस में किस तरह का है, सेंस ऑफ विजन कैसी डेवलप्ड है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 24 है, ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंस ऑफ विजन होता क्या है। किसी चीज़ को देखना, ये प्राइमरी सेंस होती है। ठीक है, 5 सेंसेस है ना प्राइमरी सेंसेस, उनमें से एक विजन भी है। अच्छा, अब विजन जो है वो यूज़फुल कब होगी? जब लाइट होगी, यानी रोशनी होगी तो हमें कुछ नज़र आएगा ना। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इस सेंस को कब यूज़ करते हैं? लाइट फील्ड इन्वायरमेंट में। अब देखने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, तो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, जैसे आई है। ठीक है, और वर्टिब्रेट आई जो है वो इमेज बना सकती है। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ जो स्फेलोपोड्स हैं ना, फाइलम मोलस्का की एक क्लास है स्फेलोपोडा, वो जो हैं उनमें जो आई है वो वेल डेवलप्ड है। और वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें, सारे वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड आइज जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो इमेज बना सकती हैं। अब हम बात करेंगे आई के जनरल स्ट्रक्चर की। आई बॉल, ये हमारे पास जो सारा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे? आई बॉल। आई बॉल में क्या है? लेंस है, यहाँ पे चेक करें, लेंस। ठीक है, उसके बाद सक्लेरा है। सक्लेरा क्या है? ये आउटर लेयर है। उसके बाद कोराइड लेयर है, ये इन मिडल लेयर है। उसके बाद इनर लेयर रेटिना है। रेटिना में क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं रॉड्स और कोन्स की फॉर्म में। इसके अलावा एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है। इसका काम क्या होता है कि ये यहाँ से जाके मिलता है सक्लेरा के साथ और आई बॉल के फ्रंट को कवर कर लेता है। कोराइड टिश्यू क्या करता है कि वो भी इसी तरह फ्रंट से जाता है और ये लेंस के पास आके आइरिस बना देता है। ठीक है, इसके अलावा एक तो आइरिस बनाता है, उसके अलावा सीलरी बॉडी बनाता है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, लेंस हैं। ठीक है, जो किसने बनाए हैं? कोराइड लेयर ने एक्सटेंड होके इन फ्रंट ऑफ आई बॉल। अच्छा, अब हम बात करेंगे आइरिस की। ये स्ट्रक्चर कलर्ड आइरिस, यानी हमारी आइज़ में जो कलर होता है वो किसका होता है? आइरिस का। उसमें क्या होता है? लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा रेडियल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इन्होंने अलाउ करना है कि लाइट कितनी एंटर होगी आई में। ठीक है, जो प्यूपल है ना, उसमें कितनी लाइट एंटर होगी। इसके अलावा एक क्लियर फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्लियर फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स को फिल करता है जो कॉर्निया और लेंस के दरमियान में होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे कॉर्निया है, इनके दरमियान में जितने चैम्बर्स हैं उनको कौन कवर करेगा? एक्वस ह्यूमर। अच्छा, अब लेंस जो होता है वो आइरिस से पीछे होता है और एक जेली लाइक विट्रस बॉडी होती है जो फिल करती है विट्रस चैम्बर को, यानी एक था एक्वस चैम्बर था और एक विट्रस कह लें आप। ये देखें यहाँ पे विट्रस चैम्बर, ये जो है जेली लाइक बॉडी ने इसको फिल किया होता है। इसके अलावा मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो आई बाल को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा। ये यहाँ पे देखें। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अकोमोडेशन? अकोमोडेशन क्या होती है? अकोमोडेशन होती है कि लाइट जो हमारी आइज़ की तरफ आ रही है उसको एडजस्ट करके फोकस करना। वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं लाइट को जो आ रही है या क्लोज एरिया से आ रही है या दूर से, ताकि वो फोकस कर सकें। तो ये जो फोकसिंग होता है रेटिना पे, लाइट को फोकस करना रेटिना पे, उसे हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं? बेसिकली रिलाई करते हैं ऑन कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ आई मसल्स। यानी फोकसिंग कैसे होती है? स्ट्रेचिंग होती है और रिलैक्सेशन होती है आई मसल्स की और फाइबर्स की। फाइबर्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, सीलरी बॉडी आ जाती है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स आ जाते हैं जो लेंस के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि आइरिस के साथ मसल्स होते हैं। ठीक है, जो अलाउ करते हैं कितनी लाइट एंटर होगी प्यूपल में। तो बेसिकली अकोमोडेशन क्या होता है? ये फोकसिंग का प्रोसेस होता है कि जो लाइट है उसने कितनी लाइट जो है, लाइट रेज जो हैं उन्होंने रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे जाना है। ठीक है, कितनी को हम अलाउ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइज़ ऑफ फिशेस पे। पहले तो हमने आइज़ का जनरल स्ट्रक्चर देख लिया, अब फिशेस की आइज़। फिशेस आपको पता है सबसे पहले आने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा, लिडलेस होती है, यानी इन पे लिड नहीं होता, कवर नहीं होता, ऐसे बिल्कुल खुली होती हैं। इनका लेंस जो होता है वो राउंड होता है। ठीक है, लेंस कॉर्निया के नज़दीक होता है और फोकसिंग कैसे होती है? लेंस को आगे पीछे मूव करके। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे एम्फीबियन की आइज़। एम्फीबियन प्राइमरीली साइट फीडर्स है, यानी इन्होंने देख के खाना ढूंढना है अपना। ठीक हो गया।
इनमें आइज़ की बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशंस हैं। जो सैलमेंडर्स वगैरह हैं ना, उनमें होती हैं टुगेदर ऑन द फ्रंट ऑफ हेड, यानी हेड के ऊपर बिल्कुल साथ साथ, और बाइनोक्यूलर विजन प्रोवाइड करती है, यानी एक आंख इस साइड पे देख रही है तो दूसरी इस साइड पे देख रही है, यानी ये इस तरह सारा एरिया जो है उसको कवर कर लेती हैं। और डेप्थ परसेप्शन इस तरह हो जाती है कि यानी उन्होंने प्रे को कैप्चर करना है तो इजीली उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद इनमें क्या होता है, एम्फीबियंस में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। अच्छा, कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनमें स्मॉल और लेटरलाइज होती है, यानी साइड पे हैं। फ्रॉग्स वगैरह के सामने होती है ना, हेड पे बाइनोकुलर विजन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि साइड पे आइज होती हैं, बाइनोकुलर विजन नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लेटरली प्लेस्ड आइज है ना, इनका क्या काम होता है कि टू परमिट दीज एनिमल्स टू सी वेल ऑफ टू देयर साइड्स, यानी ये अपनी साइडों पे अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है एम्फीबियंस में, जिसे हम क्या कहते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या फिर इनर आईलिड। इसका क्या काम होता है, इसने आई को क्लीन करना है और प्रोटेक्शन देनी है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखें ना, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, बाकी दोनों आंखों के अलावा एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे रिप्टाइल की आइज़ की। इनमें आईलिड होता है, फिशेस में आईलिड नहीं था। इसके अलावा इनमें भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इनमें एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ब्लड साइनस, जो आई की सरफेस को क्लीन करता है। जैसे कोई प्रेडेटर अगर आ जाता है ना, तो ये ब्लड साइनस एकदम से फट जाता है, तो प्रेडेटर उसको देख कर डर जाता है कि इस प्रे की आंखों से खून निकल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, स्नेक और लिजर्ड्स में क्या होता है कि अपर और लोअर आईलिड जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एक क्लियर विंडो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्टेकल, यानी आंख पे एक झिल्ली सी बन जाती है, ऊपर वाला आईलिड भी क्लोज हो गया, नीचे वाला भी। और कुछ रेप्टाइल्स में क्या होता है, मीडियन पेराइटल आई होती है, वो कैसे बनती है, ऑप्टिक टेक्टम से बनती है, और ये थर्ड आई कह लें। ठीक है। टौटारा की अगर हम बात करें तो उसमें मीडियन आई जो है वो इनकम्प्लीट है, और सॉरी मीडियन आई कंप्लीट है, उसमें क्या क्या है, लेंस है, नर्व है और रेटिना है। जबकि बाकी सब में क्या है, लेस डेवलप है, यानी मीडियन आई सबसे वेल डेवलप किस में है, टौटारा में, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेंस है, नर्व है और रेटिना है। जबकि बाकी रेप्टाइल्स में क्या है, मीडियन आई लेस डेवलप है, स्किन ने उसको कवर किया हुआ है, वो इमेज नहीं बना सकती, वो सिर्फ ये बता सकती है कि लाइट है या डार्क है, या सन की तरफ ओरिएंट कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आइज़ ऑफ बर्ड्स पे। इनमें यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज्म होता है, ये हम बर्ड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर 21 zoology बाय मिलर एंड हार्ले। अच्छा, अब क्या होते हैं, पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं। सीलरी मसल्स होते हैं जो कॉर्निया के कर्वेचर को चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। डबल फोकसिंग मैकेनिज्म होता है, और डबल फोकसिंग मैकेनिज्म इतना ज़बरदस्त होता है कि ये हवा में जो उड़ता हुआ इंसेक्ट होता है ना, ये उसको भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, और उसका काम क्या है, क्लीन करना है और प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रेटिना की। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रेटिना वेल डेवलप है। इसकी जो बेसमेंट लेयर है वो बनी हुई है पिगमेंटेड एपिथेलियम से, जो कोराइड लेयर को कवर कर रही है। नर्वस टिश्यू भी है जिसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब फोटो रिसेप्टर्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स की शेप रॉड जैसी है, कोन्स जो हैं वो कोन शेप जैसी हैं। ठीक है, इनको नेम दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर शेप। रॉड्स का काम क्या होता है, रॉड्स ने बताना है कि लाइट है या डार्क है, यानी उन्हें सिर्फ लाइट और डार्कनेस में फ़र्क करना है। जबकि कोन्स का क्या काम है, कोन्स ने हमें कलर्स बताने हैं, कलर विजन प्रोवाइड करना है, यानी ये चीज़ अगर ब्लू है तो ये ब्लू हमें नज़र किसकी वजह से आ रही है, कोन्स की वजह से आ रही है। अच्छा, अब प्रोसेस कैसे होता है। पिगमेंट है एक रोडोप्सिन, ये होता है रॉड सेल में, इसने क्या करना है, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक हो गया। अब ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के दौरान वो क्या करती है, जनरेट कर देती है एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो आई बॉल से ऑप्टिक नर्व के थ्रू निकल जाता है। ठीक हो गया, और जाके वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स जब स्टिमुलेटेड नहीं होते तो विटामिन ए और एनर्जी जो एटीपी से है वो कन्वर्ट कर देती है रोडोप्सिन को लाइट सेंसिटिव फॉर्म में। ठीक हो गया, यानी रोडोप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। 19th सेंचुरी पोइट था एक लेक हंट, उसने क्या कहा था कि कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर, यानी ये जो रंग हैं ये नेचर की कह लें कि मुस्कुराहटें हैं। तो उसने कहा था कि ये मुस्कुराहटें मतलब नेचर रंग जो हैं, तो ये रंग ह्यूमन या एनिमल्स कैसे इन रंगों में फ़र्क कर सकते हैं, यानी उनको कैसे पता चलता है कि हाउ डज़ एन एनिमल डिस्टिंग्विश वन स्माइल फ्रॉम एन अदर। तो आंसर जो है ये किस में है, कोन्स में। जो कोन सेल थे ना 3 टाइप के होते हैं। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं कि वो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ब्लू कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे हमने पढ़ा था, एक हम डिजीज़ पढ़ते होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ कोन सेल्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। कलर ब्लाइंड जो बेसिकली पीपल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, कुछ में ब्लू पिगमेंट नहीं होता, ठीक है, और कुछ में क्या होता है, रेड नहीं होता। अच्छा, जितने भी ये कोन सेल्स हैं ना, ये लाइट को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, आइदर ये रेड हैं, ग्रीन हैं या ब्लू हैं, यानी उनमें जो भी पिगमेंट होता है ना उसके लिहाज से वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। पिगमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, ये लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती हैं जो सेंसिटिव हैं या तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए यानी रेड के लिए, इंटरमीडिएट यानी ग्रीन के लिए, शॉर्ट यानी ब्लू के लिए, ठीक है। और जो रेटिनल नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, वो ट्रांसलेट करती हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, यानी कोन्स ने अब्जॉर्ब कर ली लाइट। तो जो अब रेटिनल नर्व्स है ना, उनका काम क्या है, उन्होंने असेस करना है कि उन्होंने किस वेवलेंथ की लाइट जो है उसको हम तक लेके आए हैं, फिर उस जिस भी वेवलेंथ की लाइट होगी हमें वो कलर जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो देखें कितना ये ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है कि विदिन नैनो सेकेंड्स हमें पता चल जाता है ये कौन सा कलर है, ठीक है, ना हमें सोचना पड़ता है। ये सब किसकी वजह से है, ये कौन की वजह से है, जो कलर की वेवलेंथ को परसीव कर लेते हैं और वो जाके मैसेज देते हैं रेटिनल नर्व्स को, जो हमें फ़ौरन से बता देती हैं कि आप ये कलर देख रहे हैं।